गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है? एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है? जब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर उदरीय गुहा के अंदर क्या भर जाए, असामान्य रूप से द्रव भर जाए, फ्लूइड भर जाए, तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है? एसाइटिस। एसाइटिस आप किसको बोलते हो? वो सिचुएशन जब पेरिटोनियल कैविटी या उदरीय गुहा के अंदर फ्लूइड एकत्रित होने लग जाए, इसी को आप क्या बोलते हो? एसाइटिस। कारण क्या है? जो हमने पीछे बीमारियां पढ़ी है, लीवर सिरोसिस हो गया, हार्ट फेल हो गया है, नेफ्रोड किडनी की बीमारी हो गई है। अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया हो, सोडियम क्या है, हाइपोप्रोटीनीमिया, अगर ब्लड के अंदर प्रोटीन की क्या हो गई, कमी हो गई हो, ट्यूबरक्लोसिस हो गया हो, पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, कैंसर हो गया, और पैंक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन। अरे इसके कुछ कारण है, सारे ही संक्रमित कारण हैं अलग अलग अंगों के। अगर उन अलग अलग अंगों में संक्रमण हो जाएगा तो ये सारे कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है सारे अंग, तो इनके अंदर क्या हो जाएगा? एसाइटिस हो जाएगा। एब्डोमिनल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पानी है वो एकत्रित होने लग जाएगा, और उसी को आप क्या बोलते हो? एसाइटिस। समझ में आ रहा है? अगर भाई किडनी में प्रॉब्लम आ गई तो यूरिन बाहर कम जाएगा, तो पानी इकट्ठा हुआ। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन कम है तो प्रोटीन जहां कम रहेगा तो पानी है वो अंदर वाली जगह से बाहर वाले सरफेस में आना स्टार्ट कर देता है। अगर ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो भी प्रॉब्लम। पेरिटोनियम के अंदर पेरिटोनियल कैविटी में अगर क्या हो जाए, संक्रमण हो जाए, कैंसर हो जाए एब्डोमेन के अंदर, जिसको बोलते हैं ना स्टमक का कैंसर, लीवर का कैंसर, पैंक्रियाज का कैंसर, या फिर पैंक्रियाज में क्या हो जाए, संक्रमण हो जाए, कंजस्टिव का आपका हार्ट फेल हो जाए, तो ये सारी ऐसी सिचुएशंस है जो क्या कॉज करती है? एसाइटिस कॉज करती है। सिंपल सी डिसऑर्डर है। अगर आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, जिसमें मैंने आपको एक इमेज दिखाई है, उस इमेज में देखना, ये क्या है? नॉर्मल एब्डोमेन। क्या है ये? नॉर्मल एब्डोमेन। और ये वो एब्डोमेन है जिसमें एसाइटिस हो रखा है। मैंने कहा था ना, ड्रम के जैसा पेट हो जाएगा। ये क्या है? सिंपल है, बट यहाँ अगर आप देखोगे, ये देखो पानी चारों तरफ कैसे भरा पड़ा है, ये पूरा पानी पानी भर रखा है, और पेट क्या हो जाएगा? ऐसे फूल जाएगा पूरा आगे तक। समझ में आया? ये नॉर्मल एब्डोमेन है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन वगैरह सब है। यहाँ पे ये मेम्ब्रेन्स क्या हो जाएंगी? पिचक के यहाँ इस जगह पे क्या भर जाएगा? पानी ही पानी भर जाएगा। इसी को आप क्या बोलते हो? एसाइटिस बोलते हो। डायग्राम में दिख रहा है। आप इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो? भाई अगर ये बीमारी हो रही है ना, तो वही सिम्टम्स आएंगे, भूख कम लगेगी, चलने फिरने में प्रॉब्लम आएगी, पेट दर्द होने लग जाएगा, सांस लेने में तकलीफ आएगी। ये सारे वही लक्षण हैं जो बाकियों में आ रहे थे। आप इनको ठीक कैसे कर सकते हो? जो ये पानी भरा हुआ है, इस पानी को बाहर कैसे निकाल सकते हो? पानी को बाहर निकालने के लिए यहाँ क्या लगाई जा रही है? एक सिरिंज लगाई जा रही है, नीडल लगाई हुई है, और ये नीडल ये पाइपलाइन से, ट्यूब से जुड़ी हुई है, और ये ट्यूब कहाँ जा रही है? इस ट्यूब के अंदर इकट्ठा कर रही है फ्लूइड को। यहाँ ये लगा दी, पाइपलाइन लगी हुई है, प्रेशर के साथ में क्या होगा? ये फ्लूइड को खींचेगी और किसके अंदर भरती जाएगी? इस ट्यूब के अंदर, इस कैथेटर के अंदर भरती जाएगी। जैसे ये कैथेटर 1/3 फिल हुआ, इसको खाली करेंगे, दोबारा इसको लगा दिया जाएगा। ऊपर तक नहीं भरना है। जैसे ही 1/3 भर गया, 1/3 पोर्शन भर गया, इसको खाली कर देना है। समझ में आया? और खाली करके दोबारा लगा देना है, ताकि और फ्लूइड बचा हुआ है वो भी वापस इकट्ठा होने लग जाए। इज दैट क्लियर? ये इसके द्वारा, इसका एक ही जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस। इसका एक ही मैनेजमेंट है। क्या करो? एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस उसको दे दो, ताकि वो क्या करे? फ्लूइड को खाली कर दे।
चेम्बर के अंदर। दूसरा, हम उनको डायूरेटिक्स भी देते हैं। याद है सबको कौन सी डायूरेटिक्स देते हैं? पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। वो क्या करेगी? यूरिन की मात्रा को बढ़ा देगी, तो भी पेट धीरे धीरे क्या होगा? खाली होने लग जाएगा। ये क्या होता है? एसाइटिस। समझ में आया? अगर इसी एब्डोमिनल केविटी में ये फ्लूइड भरा हुआ है असामान्य मात्रा के अंदर, इसी को आप क्या बोलते हो? एसाइटिस बोलते हो। ये एसाइटिस ठीक कैसे होता है? या तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स दे दो, या फिर इस चेम्बर के द्वारा कैथेटर लगा के उस कैथेटर से हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं पूरा का पूरा फ्लूइड, जिसकी वजह से एब्डोमेन वापस क्या होगा? नॉर्मल सरफेस में आ जाएगा, नॉर्मल शेप के अंदर आ जाएगा। समझ में आई? ये क्या था आप लोगों के लिए? एब्डोमिनल एसाइटिस, जिसके अंदर हम लोग उसको एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस के द्वारा क्या करते हैं? ठीक करते हैं। अगर यहाँ नेक्स्ट हम बात करेंगे एसाइटिस के बाद में, तो आती है सिचुएशन क्या? लीवर एब्सेस। क्या सिचुएशन आती है? लीवर एब्सेस। ये लीवर एब्सेस के अंदर क्या होता है? लीवर के अंदर पस भर जाता है। अरे लीवर की जो सरफेस होती है चारों तरफ, उसके अंदर क्या भर जाता है? पस, फ्लूइड भर जाता है। उसी को बोलते हैं लीवर एब्सेस। यहाँ देखना, लीवर में पस भर जाना, उसको आप क्या बोलते हो? लीवर एब्सेस। क्या भर गया लीवर में? पस की मौजूदगी आपको देखने को मिलती है, उसी को आप बोलते हो लीवर एब्सेस। ये एक बैक्टीरियल संक्रमण होता है, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। कौन? लीवर एब्सेस। कौन कौन से बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकल, स्टेफाइलोकोकल, बैक्टीरियोसाइडल, सुडोमोनास, क्लेबसेलर, इस्चीरिया कोलाई। ये 5 टाइप के क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। इन बैक्टीरिया के द्वारा क्या हो सकता है? लीवर में पस। अरे पस का मतलब क्या होता है? मवाद। मवाद सारे जानते हो। अगर लीवर में मवाद भरने लग जाए, उसी को आप बोलते हो लीवर एब्सेस। किसकी वजह से होता है ये? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से। लंग एब्सेस के लिए भी प्रायः निम्न कंडीशन जिम्मेदार होती है, जैसे डायवर्टिकुलाइटिस, अपेंडिसाइटिस। अगर हमारे लंग्स में लंग्स एब्सेस पड़ा है हमने, फेफड़ों में भी तो पस भरा था, हमने भराया था कि नहीं भराया था? उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार थी? डायवर्टिकुलाइटिस बताया था, डायवर्टिकुलम हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। हमारी आंत के अंदर क्या होते हैं? डायवर्टिकुलम होते हैं। अब अगर वो डायवर्टिकुलम आंत की बजाय कोलन में चले जाए, तो उसी को आप क्या बोलते हो? डायवर्टिकुलाइटिस। समझ में आया? अगर अपेंडिक्स में क्या हो गया है? संक्रमण हो गया है। अगर लीवर को चोट लग गई है, तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा? लंग में, फेफड़ों में पस भर जाएगा। बट यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? लीवर में पस भरना किसकी वजह से? इन 5 बैक्टीरिया की वजह से। सारे एक साथ नहीं है रहे, इनमें से कोई सा भी बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। किसके लिए? पस के लिए। लक्षण क्या आएंगे? चेस्ट पेन होगा, राइट अपर एब्डोमेन मतलब एब्डोमेन के राइट साइड में पेन होगा, बुखार हो जाएगी, नोजिया वॉमिटिंग आएगा, डार्क कलर का यूरिन और स्टूल आएगा। जो हमने किसमें पढ़ा था? हेपेटाइटिस के अंदर पढ़ा था। कौन से कलर का स्टूल आता है? पढ़ाया था ना, क्ले कलर का स्टूल और यूरिन। मिट्टी के कलर के जैसा स्टूल और यूरिन है, वो वहां पे आता है। वो भी किसमें है? लीवर एब्सेस में भी वही सिम्टम्स है। चेस्ट पेन होता है, छाती में दर्द रहता है, एब्डोमेन में दर्द होता है, बुखार हो जाती है, नोजिया वॉमिटिंग हो जाते हैं, डार्क कलर का यूरिन और स्टूल है वो वहां से पास आउट होता है। ये सारे क्या हो गए? इसके लक्षण हो गए। किसके? लीवर एब्सेस के। यहाँ अगर आप देखोगे लीवर एब्सेस है क्या? भाई ये पूरा क्या है? लीवर। सबको पता है ये क्या है? लीवर है। क्या है ये? लीवर। इस लीवर के अंदर आप एब्सेस ये देखो, इतने से पोर्शन के अंदर ये पोर्शन क्या है? एब्सेस।
एक ब्लैक कलर का डैमेज पार्ट है। एक ब्लैक कलर का मतलब कोई चीज यहाँ पे खत्म हो गई थी और वो खत्म होके वहां पे जम गई है, और उस जमने की वजह से वहां पे क्या भर गया, पस भर गया। उसी को आप क्या बोलते हो, लीवर अब्सेस बोलते हो। अरे कोई चीज अगर आपकी बॉडी में कोई घाव हुआ था, कोई चोट लगी थी, अब वो चोट धीरे धीरे ठीक ना होने की बजाय वहां के एरिया क्या हो गए हैं, सूखने लग गए, और वो घाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जब घाव बढ़ेगा तो आपको पता है वहां पे मवाद पड़ जाएगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, उसी को बोलते हैं अब्सेस। यहाँ पे लीवर में प्रॉब्लम क्या होगी कि लीवर में भी क्या बन गया था, कोई घाव बन गया था। किसकी वजह से, किसी सेल और टिश्यू के खत्म होने की वजह से। अब उस घाव के अंदर क्या बन गए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का काम ही क्या होता है, घाव को ठीक नहीं होने देता कभी भी। बैक्टीरिया का काम होता है घाव को और ज्यादा बढ़ाना, नासूर बना देता है वो उस घाव को। समझ में आया, वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, उसको आप बोलते हो अब्सेस। क्या आपको याद हो, कभी आपने कहीं सुना हो या देखा हो, जिस इंसान को शुगर की बीमारी होती है ना, डायबिटीज जिसको होता है, आप उस इंसान को देखना, अगर उसको चोट लग जाती है ना तो वो कभी भी ठीक नहीं होती। इसीलिए उसको सावधानी से रहना पड़ता है कि बाय चांस अगर उसको एक पत्थर से भी जरा सी भी चोट लग गई ना तो वो उसके लिए खतरा साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में मीठा ही मीठा भरा पड़ा है। अब अगर वो घाव बना और उस घाव में बाय चांस बैक्टीरिया आ गए तो भाई साहब बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है, चीनी मिल रही है, खाना मिल रहा है। मीठा खाएंगे, बढ़ाते जाएंगे अपनी संख्या, और खाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, और वो घाव धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कई बार उस जगह को काटना पड़ जाता है। समझ में आया आप लोगों को? आई बात समझ में? यही सिचुएशन यहाँ है। अगर लीवर में कोई पार्ट खत्म हो गया था और वो खत्म होके वहां पे अगर संक्रमण फैल गया बैक्टीरिया की वजह से, तो वो बैक्टीरिया उस संक्रमण वाली जगह को, घाव को ज्यादा बढ़ा देते हैं। सिचुएशन क्या कहलाती है, लीवर अब्सेस। इज दैट क्लियर? पायोजेनिक अब्सेस मतलब मवाद से भरी हुई कैविटी होती है। कौन? लीवर अब्सेस। जो किसकी वजह से होता है, एक संक्रमण की वजह से। समझ में आया? किसी भी एक संक्रमण की वजह से लीवर में मान लो कोई चोट भी लग गई हो। अच्छा मान लो किसी ने चाकू घुसा दिया हो और वो लीवर में ही चला गया हो, अब वहां घाव बने, घाव पड़ने की वजह से मान लो वहां बैक्टीरिया चले गए हो, और वो बैक्टीरिया ने अगर वहां पे ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया तो वहां पे पस भर जाएगा। उसी को आप बोलते हो लीवर अब्सेस। इसका अगर यहाँ पे आप ट्रीटमेंट देखोगे तो ट्रीटमेंट में आप क्या देते हो, एंड बाय बैक्टीरिया है तो ऑब्वियसली वहां पे आप क्या दोगे उसको, एंटीबायोटिक थेरेपी। क्या दोगे उसको, एंटीबायोटिक थेरेपी। सर्जरी करोगे, सर्जरी के द्वारा उस पस को क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। समझ में आ रहा है? सर्जरी के द्वारा जो पस वहां पे भरा हुआ है उस पस को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। और ट्रीटमेंट ऑफ जो भी उसकी वजह से, जैसे मान लो वो अपेंडिसाइटिस की वजह से था, डायवर्टिकुलाइटिस की वजह से था, इन सारी बीमारियों को भी आप क्या करो, ट्रीटमेंट दो, ताकि लीवर अब्सेस होने के चांसेस क्या हो जाए, कम हो जाए। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए जो पस भरा है तो कोई जरा सा इंसिजन करके सिरिंज भर भर के क्या करनी है, जो पस इकट्ठा हुआ उसको बाहर निकाल, पेट फाड़ना नहीं है रे। अगर मान लो ये आपको क्या करना है, यहाँ इंसिजन लगाया जरा सा, अब इस इंजेक्शन से आप क्या करोगे, पूरा पस खींच खींच के बाहर डालते जाओगे और पूरा पस वहां से साफ कर दिया जाएगा। जो भी जिस बीमारी की वजह से लीवर में अब्सेस हो रहा है, पस भर रहा है, उस बीमारी को भी पहले क्या करो, ठीक करो। समझ में आ रहा है?
भाई इनको आप ठीक नहीं कर रहे हो और उस बीमारी को ठीक किए जा रहे हो, तो वो ठीक होने के बाद दोबारा इनकी वजह से फिर से हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो इन चीजों का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये क्या होता है, लीवर अब्सेस। अगर यहाँ नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, कॉलेसिस्टाइटिस के बारे में। नेक्स्ट कौन सी बीमारी आती है, कॉलेसिस्टाइटिस। अगर इस कॉलेसिस्टाइटिस की बात की जाए तो इसको सीधा सा ध्यान रखो, पित्ताशय, क्या, गॉल ब्लैडर। अगर गॉल ब्लैडर में संक्रमण हो गया क्या कहलाता है, कॉलेसिस्टाइटिस। गॉल ब्लैडर सारे जानते हो, ऐसी सी एक संरचना होती है गॉल ब्लैडर की, समझ में आ रहा है। अगर इसमें कोई संक्रमण हो जाए उसी को आप क्या बोलते हो, कॉलेसिस्टाइटिस। दो प्रकार का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। समझ में आया, ये कितने प्रकार का होता है कॉलेसिस्टाइटिस, दो प्रकार का होता है। कौन सा, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का मतलब क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए अचानक से हो गया, और क्रोनिक मतलब लगातार धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है बीमारी। कॉलेसिस्टाइटिस अधिकांशतः कोलीलिथियासिस, कोलीलिथियासिस का मतलब होता है पित्ताशय में पथरी। अरे गॉल ब्लैडर में अगर पथरी बन जाती है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन और संक्रमण हो सकता है। अगर स्टोन बन गए हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, पथरी बन गई है, उस पथरी की वजह से क्या हो सकता है, गॉल ब्लैडर के अंदर संक्रमण हो सकता है। इसी को आप क्या बोलते हो, कॉलेसिस्टाइटिस। अरे इसका इतना कॉलेसिस का मतलब क्या होता है, कॉलेसिस का मतलब ही यही होता है, क्या, गॉल ब्लैडर, क्या, पित्ताशय। कॉलेसिस का मतलब क्या होता है, गॉल ब्लैडर और पित्ताशय। अब अगर उसमें संक्रमण हो गया उसको आप कॉलेसिस्टाइटिस बोल दोगे, और अगर उसमें स्टोन बन गए, पथरी बन गई, तो उसको कोलीलिथियासिस बोल दोगे। इज दैट क्लियर? ये किससे एसोसिएटेड होता है, अगर गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो गया है, संक्रमण हो गया है। वैसे अगर देखेंगे तो कॉलेसिस्टाइटिस दो तरीके से फिर से हो सकता है, एक होता है कैलकुलस और एक होता है एक्यालकुलस। मैंने बताया था ना कि कैलकुलाई जो कॉलेसिस्टाइटिस है वो कोलीलिथियासिस या गॉल स्टोन की वजह से हो सकती है। तो वो गॉल स्टोन दो तरीके से हो सकता है, एक में तो क्या होता है, स्टोन होता है, और एक में स्टोन नहीं होता है। जिसमें स्टोन बना रहता है उस गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन गॉल स्टोन की वजह से होता है, तो उसको बोलते हैं कैलकुलस कॉलेसिस्टाइटिस। अरे गॉल ब्लैडर में संक्रमण अगर गॉल ब्लैडर के पथरी की वजह से या स्टोन की वजह से हो रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, कैलकुलस कॉलेसिस्टाइटिस। अगर गॉल ब्लैडर के स्टोन से संबंधित कोई संक्रमण हो, किसका, गॉल ब्लैडर का, तो उसको बोलते हैं कैलकुलस कॉलेसिस्टाइटिस। और जो संक्रमण गॉल ब्लैडर के स्टोन से संबंधित नहीं है उसको आप बोलते हो एक्यालकुलस। इस प्रकार का गॉल ब्लैडर का संक्रमण गॉल स्टोन से संबंधित नहीं होता है। इस प्रकार के अंदर क्या हो जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए माइक्रोबियल इन्वेजन। अरे इस प्रकार के जो संक्रमण है एक्यालकुलस कॉलेसिस्टाइटिस, ये किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से। समझ में आया, किसी बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से क्या होता है, जो सिस्टाइटिस होता है उसको बोलते हैं एक्यालकुलस। या मान लो किसी स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर में पथरी बन गई, उसकी वजह से उसमें क्या बन गया, संक्रमण हो गया, उसको बोलते हैं कैलकुलस। दोनों चीजें समझ में ही, कैलकुलस का मतलब जो स्टोन से संबंधित है और एक्यालकुलस का मतलब स्टोन से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों से संबंधित जो संक्रमण होता है वो कौन सा होता है, एक्यालकुलस। ये दो टाइप के क्या होते हैं, कॉलेसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर के संक्रमण होते हैं। दोनों चीजें समझ में आई। जो स्टोन से संबंधित रखता है वो कैलकुलस कॉलेसिस्टाइटिस,
और जो स्टोन से संबंधित ना रख के सूक्ष्म जीवों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंधित रखता है, वो एक्यालकुलस कोलेसिस्टाइटिस। अगर यहाँ हम बात करेंगे इसके कुछ लक्षणों के बारे में, तो इन लक्षणों के अंदर आप देखना, सबसे पहले ये इसके क्या है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, लक्षण के बारे में। किसके बारे में, लक्षणों के बारे में। किसके लक्षण, कोलेसिस्टाइटिस की। राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, एबनॉर्मल मास फील होती है। अरे जब गॉल ब्लैडर में संक्रमण होगा तो गॉल ब्लैडर फूलेगा, और फूलेगा तो जब डॉक्टर उसको दबा के देखेगा तो उसको ये लगेगा कि कोई मास फील हो रहा है, हार्ड मास वहां पे उसको फील होगा कि कोई चीज यहाँ पे फुली फुली हुई दिख रही है। तो ये क्या होता है, एबनॉर्मल मास का फील होना किसको दर्शाता है, गॉल ब्लैडर के संक्रमण को। बुखार हो जाएगी, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, रोगी में पीलिया के लक्षण दिखाई देंगे क्योंकि ये लीवर से जुड़ी हुई रहती है। बेल्चिंग, उसको खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, खाना नहीं पचेगा, पाचन प्रक्रिया खराब हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट साइन होता है मर्फी। अरे ये तो सिंपल आपने देख लिए कि जब एग्जामिनर चेक करेगा या उस रोगी से हिस्ट्री लेगा कि आपको क्या क्या लक्षण आ रहे हैं तो वो बता देगा, और एग्जामिनर ने एबनॉर्मल मास वहां पे फील कर लिया उसके एब्डोमेन में। एक आता है मर्फी साइन। इस मर्फी साइन का मतलब होता है, एग्जामिनर क्या कहेगा, पेशेंट को कहेगा आप सीधी अवस्था में लेट जाओ। समझ में आया, सीधी अवस्था में पेशेंट को क्या किया, लेटा दिया। लेटा के उसको यही कहेगा कि आप लंबी सांस लो। समझ में आ रहा है, पेशेंट को क्या कहा जाएगा कि आप लंबी सांस लो, और जब वो लंबी सांस लेगा तो उस दौरान जब एग्जामिनर अपनी अंगुलियों से उसके एब्डोमेन को दबा रहा है तो उस दौरान पेशेंट चिल्लाएगा, बोलेगा कि मुझे बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। समझ में आया, वो होता है मर्फी साइन। चीजें देख लो, इस परीक्षण में एग्जामिनर द्वारा राइट साइड में अंगुलियों के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रिस्पाल्पेशन किया जाएगा, दबाया जाएगा, और रोगी को कहा जाएगा आप लंबा सांस लो। जब गॉल ब्लैडर के नीचे की ओर डिसेंड होगा तो अंगुलियों पर लगने से रोगी को बहुत ज्यादा पेन होगा। समझ में आया, रोगी को क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा। इसी को आप क्या बोलते हो, मर्फी साइन। और ये नाम किन्होंने दिया था, यूएस के एक सर्जन थे जॉन मर्फी, उनके नाम पर ये साइन का नाम दिया गया। उन्होंने क्या किया था, जो यूएस के सर्जन थे जॉन मर्फी, उन्होंने क्या किया था, इस साइन का, इस लक्षण का पता लगाया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। समझ में आया, पेशेंट को डॉक्टर ने सीधा लेटाया, अंगुलियां रखी, अब कहा लंबी सांस ले। जब सांस लेगा तो जैसे ही अंगुलियां गॉल ब्लैडर को टच होंगी सांस लेने पे, तो पेशेंट चिल्ला के कहेगा मुझे बहुत ज्यादा भयंकर पेन हो रहा है, सीवियर पेन होता है। उसी को आप बोलते हो मर्फी साइन। जिन्होंने इसका पता लगाया उनके नाम पर इसका नाम दे दिया, मर्फी साइन। ये क्या होते हैं, कोलेसिस्टाइटिस के लक्षण होते हैं। समझ में आया, क्या है कोलेसिस्टाइटिस के लक्षण। अगर यहाँ इसके मैनेजमेंट की बात की जाएगी तो मैनेजमेंट में क्या देते हैं, एनाल, दर्द होता है तो एनाल्जेसिक देंगे जिसमें मॉर्फिन होता है, और एक होता है मिफेडिपिन। क्या होता है, मिफेडिपिन। ये दवाई हम उसको क्या करेंगे, पेन किलर के रूप में देते हैं। बुखार हो रही है तो हम उसको क्या दे देंगे, पैरासीटामोल दे दी जाएगी, एंटीपायरेटिक उसको दे दी जाएगी। उल्टियां हो रही है तो एंटी वॉमिटिंग को कम करने वाली दवाइयां उसको दे दी जाएंगी। ये सारे क्या है, इसके मैनेजमेंट है। समझ में आया, यहाँ पे दर्द से रिलेटेड ही है तो वो सारा आप कर दोगे। ये सारी चीजें करने के बाद अगर मान लो भाई जो संक्रमण है वो फैला ही जा रहा है, स्टोन भी बना हुआ है, उस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं,
गॉल ब्लैडर को, जिसको बोलते हैं ना पित्त की थैली, उस पित्त की थैली को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है हमारे शरीर से। सर्जरी करके उस पित्त की थैली को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ये इसका क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है। मेडिकल में तो पेन किलर दे दी भाई, दर्द को कम करने के लिए, बुखार कम करने के लिए आपने एंटीबायोटिक दे दी, उल्टियां हो रही तो उल्टियों को कम करने के लिए आपने दवाई दे दी। सब करने के बावजूद बीमारी बढ़ती जा रही है, स्टोन भी बन गए उसके अंदर, तो उस टाइम पे पित्त की थैली को बाहर निकालना ही लास्ट ऑप्शन होता है। समझ में आया। और गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल दिया जाता है सर्जरी करके। समझ में आया। ये क्या हो गया अपना कॉलीसिस्टाइटिस। इससे मिलता जुलता ही अगर हम लोग पढ़े किसके बारे में, कॉलीलिथियासिस के बारे में। किसके बारे में पढ़े, कॉलीलिथियासिस के बारे में। कॉलीलिथियासिस उसी से रिलेटेड होता है, किससे, कॉलीसिस्टाइटिस से। उसमें भी यही है, वहां पे संक्रमण हो रहा था, यहाँ पे क्या बन गई है, पथरी बन गई है। किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। और ये पथरी बनी, उसी को आप क्या बोलोगे, कॉलीलिथियासिस। अरे जो ये लिथियासिस होती है, इसका मतलब होता है स्टोन बनना, पथरी बन जाना। कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। अगर गॉल ब्लैडर में पथरी बन गई है, स्टोन बन गए, उसको आप क्या बोलोगे, कॉलीलिथियासिस। दो तरह की होती है। एक में तो अगर मान लो कोलेस्ट्रॉल जम गया हो, या फिर कोई पिगमेंट छोटे छोटे टुकड़े जमा हो गए हो, किसमें, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो ये दो टाइप के क्या होते हैं, स्टोन होते हैं। एक में तो क्या बन जाना, कोलेस्ट्रॉल या फैट जमा हो जाना, या दूसरे में क्या, छोटे छोटे टुकड़े जमा हो जाना। किसके, अरे कैल्शियम वगैरह के किसी के भी अगर डिपॉजिट होने लग जाते हैं तो वो क्या होती है, पथरी बन जाती है। अब इसको आप देखो, ये यहाँ पे ये पूरा गॉल ब्लैडर है, ये सारा का सारा क्या है, गॉल ब्लैडर है। अब ये स्टोन यहाँ पे भी बन गए हैं, कॉमन बाइल डक्ट जिसको आप बोलते हो, यहाँ पे भी बन गए, यहाँ पे भी देख लो जमा हो रखे हैं। इन्हीं को आप क्या बोलते हो, गॉल स्टोन। पित्त की थैली में पथरी, इन्हीं को बोला जाता है। कहाँ कहाँ बन गई है, ये पेंक्रियाज के ऊपर जो डक्ट जा रही है वहां पे बन गई, लीवर को सप्लाई कर रही है, गॉल ब्लैडर को सप्लाई कर रही है, वहां बन गई, गॉल ब्लैडर के मुंह के पास बन गई, उसके अब मतलब जो पूरा बॉडी है वहां पे बन गई। ये सारी क्या है, गॉल स्टोन। एक एक पार्ट में भी हो सकती है और बहुत सारे एक जगह जुड़ के भी हो सकती है। ये क्या हो गई, कोलेस्ट्रॉल वाली, और ये हो गई पिगमेंट वाली। समझ में आया। ये सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े एक साथ जुड़ गए और छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग हो रखे हैं। ये दोनों ही क्या है, गॉल स्टोन के टाइप है। दिख रहा है सारे। ये तो अपना क्या है, ड्यूडेनम। इधर साइड में रहेगा पेंक्रियाज, ये देखो ये है पेंक्रियाज। यहाँ ये आपका लीवर हो गया, और ये क्या हो गया, गॉल ब्लैडर जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। इनमें कहीं पे भी अगर स्टोन या पथरी हो जाती है, उसको आप बोलते हो गॉल स्टोन। इज दैट क्लियर। अब अगर इसी गॉल स्टोन के अंदर आप इसका ट्रीटमेंट करोगे, तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, आप उसको ये कहते हो फास्टिंग टू रेस्ट द गॉल ब्लैडर। अरे गॉल ब्लैडर को रेस्ट दो और फास्टिंग करो, मतलब खाना कम खाओ और फैट मत फुलो। ऐसा हल्का फुल्का खाना खाओ जिसके अंदर ऑयल, तेलीय पदार्थ और घी से बने हुए पदार्थ बिल्कुल ना हो। समझ में आ रहा है। उसको रेस्ट देना है। लो फैट डाइट बता दिया। तेलीय वसा से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं खानी है। पेन मेडिकेशन देनी है और एंटीबायोटिक भी देनी है संक्रमण को कम करने के लिए। पहले तो खाना ही कम खा लो, गॉल ब्लैडर को रेस्ट दो, लो फैट डाइट, वसा युक्त पदार्थ नहीं खाने हैं, पेन मेडिकेशन दे दो और एंटीबायोटिक दे दो। ये सब देने के बाद में आप क्या करोगे, सर्जरी करोगे। किसकी, गॉल ब्लैडर की आप क्या करोगे,
सर्जरी करोगे रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसको बोलते हैं कोलेसिस्टेक्टोमी। क्या बोला जाता है? कोलेसिस्टेक्टोमी। दो तरीके से होता है, या तो एब्डोमेन में चीरा लगा के निकालो, या क्या करो, लेप्रोस्कोपिक। मोस्टली डॉक्टर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ही प्रेफरेंस देते हैं, चीरा लगाने वाले बहुत कम हो गई हैं, सबसे ज्यादा लेप्रोस्कोपिक के द्वारा किए जाते हैं। 2 इंसिजन लगाए जाते हैं, एक इंसिजन से तो आप चीज को देखते हो और दूसरे इंसिजन से उस चीज को बाहर निकालते हो। समझ में आ रहा है? अरे 2 इंसिजन आपने लगा दिए, एक यहाँ, एक में तो आपने दूरबीन डाल दी, उस दूरबीन से उन सबको देखोगे कि कहाँ पे गॉल ब्लैडर है, और दूसरा जो इंसिजन लगाया है उस इंसिजन से आप क्या करोगे, गॉल ब्लैडर को बाहर निकालोगे। समझ में आ रहा है? ये होता है लेप्रोस्कोपिक। या तो एब्डोमेन में चीरा लगा के गॉल ब्लैडर बाहर निकालो, या एब्डोमेन में 2 छेद करके एक छेद से आप दूरबीन लगाओ, वहां की चीजों को देखो, और दूसरे छेद से काट के पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर बाहर निकालो। 2 तरीके से हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं। और उसके बाद में जो हम सर्जरी करेंगे, यहाँ पे देखो उसमें दिख रहा है, ये था गॉल ब्लैडर। यहाँ गॉल ब्लैडर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? किसके साथ में जुड़ा हुआ है? कॉमन बाइल डक्ट के साथ में, फिर ऊपर सिस्टिक डक्ट सारी जुड़ी हुई है। यहाँ तो है इस लीवर में, इधर वाले लीवर में देखो गॉल ब्लैडर नहीं है। अब इस गॉल ब्लैडर को यहाँ से काट दिया और सीधी कॉमन बाइल डक्ट किसके साथ में जुड़ गई? सिस्टिक डक्ट के साथ में। यहाँ वाले में गॉल ब्लैडर दिख रहा है आपको, यहाँ से इसको काटा, अब देखो यहाँ गॉल ब्लैडर नहीं है, कौन है? सिर्फ ब्लड वेसल्स है। समझ में आया? इसी को आप क्या बोलते हो? कोलेसिस्टेक्टोमी। गॉल ब्लैडर को क्या कर दिया आपने? रिमूव कर दिया। चाहे आपने एब्डोमेन को चीरा फाड़ा करके निकाला हो, चाहे 2 छेद करके लैप्रोस्कोपी से गॉल ब्लैडर को निकाला हो। इज दैट क्लियर? ये सारे क्या हो गए? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन या संक्रमण होने के बाद में के मैनेजमेंट। समझ में आया? हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया कि लीवर अब्सेस क्या होता है। अगर लीवर में क्या भर जाए? पस भर जाए। लीवर अब्सेस के अंदर जो पस भरा, उसके बाद में हमने उसके अंदर क्या पढ़ लिया? कौन सी सिचुएशन पढ़ी थी? कॉलीसिस्टाइटिस पढ़ ली, कॉलीलिथियासिस पढ़ लिया। समझ में आया? और ये सारा पढ़ने के बाद में हमने क्या पढ़ा था? एसाइटिस भी पढ़ लिया। इतनी 4 चीजें हमने इस लेसन के अंदर पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा? एसाइटिस। एसाइटिस में क्या था? एब्डोमिनल केविटी के चारों तरफ पानी भर गया। दूसरा क्या पढ़िया? लीवर अब्सेस। लीवर में क्या भर गई? पस भर गई, मवाद भर गई। तीसरा क्या पढ़ा? कॉलीसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर में संक्रमण हो गया। चौथा क्या पढ़ा? कॉलीलिथियासिस, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गए। चारों चीजें पढ़ी, चारों के लक्षण, चारों के अंदर क्या क्या ऐसे भाई मैनेजमेंट देते हो, और सर्जरी यहाँ पे हम लोग ये कर ही रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये सारा कुछ हमने इस लेसन के अंदर पढ़ा। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होगी। बाकी की नेक्स्ट क्लास हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।